हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सभी लोग अपनी अपनी पेन और कापी उठाइए और हो जाइए तैयार अपने नोट्स बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। साथ साथ आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जिसका हिंदी अर्थ है मानदंड, प्रतिमान एवं मूल्य। वैल्यू वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं वैल्यू क्या है। मूल्य एक वांछनीय व्यवहार होता है। वैल्यू को हिंदी में हम मूल्य बोलते हैं। वैल्यू एक वांछनीय व्यवहार होता है जो कि क्या है के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्या है के रूप में पाया जाता है, अर्थात वांछनीय व्यवहार है, क्या है, वरीयता होती है, ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य होता है। मूल्य के बारे में हम लोगों ने इतनी जानकारी प्राप्त की। आइए उदाहरण में देखते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, देशभक्ति, ईमानदारी आदि। अगर आपसे सिंपल लाइन में कोई पूछे मूल्य क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मूल्य एक वांछनीय व्यवहार होता है जो कि क्या है के रूप में पाया जाता है। मूल्य मानवीय समाज में न केवल अपरिहार्य है बल्कि सार्वभौमिक है। ऐसा कोई समाज नहीं होता या समाज में ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता जिसमें किसी न किसी रूप में मूल्य नहीं पाया जाता है। एक बिंदु और है, देखिए। मूल्य एक सामान्य आदत व्यवहार होता है जिसकी ओर क्रिया उन्मेषित उन्मुख होती है, किंतु वास्तविक रूप में लागू नहीं होती। मूल्य एक सामान्य आदत व्यवहार होता है जिसकी ओर क्रिया उन्मेषित होती है, किंतु वास्तविक रूप से लागू नहीं होती। अब चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है प्रतिमान के बारे में। मूल्यों को व्यवहार में उतारने के कुछ तरीके होते हैं जिसे हम मानदंड या प्रतिमान कहते हैं। मूल्यों को व्यवहार में उतारने के कुछ तरीके होते हैं जिसे हम मानदंड या प्रतिमान कहते हैं। अब देखिए, जैसे में उदाहरण देख लेते हैं। बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। मूल्य में है कि क्या होना चाहिए, लेकिन प्रतिमान में कैसे। बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, हमें हरे पौधे नहीं काटने चाहिए इत्यादि। मतलब चाहिए, ऐसा आंसर उसमें आना चाहिए कि जहाँ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लगा हो। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पौधे नहीं काटना चाहिए, हमें सुखपूर्वक एवं शांति से रहना चाहिए इत्यादि। ये सब क्या है, प्रतिमान। मूल्य और प्रतिमान हमें लगता है क्लियर हो चुका है कि मूल्य क्या होता है और प्रतिमान क्या होता है। अर्थात वास्तविक व्यवहार, रियल बिहेवियर, हाउ मीन्स जरूर होने चाहिए, मस्ट बी। प्रतिमान में मस्ट बी अनिवार्य होता है। अब देखते हैं विश्वास। यह एक प्रकार की मान्यताएं होती हैं, अर्थात विश्वास मान्यताओं पर आधारित होता है एवं यह सही अथवा गलत दोनों हो सकता है। अब विश्वास देखिए, विश्वास सही और गलत दोनों हो सकता है। कैसे, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो हमें ये विश्वास होता है कि हम भगवान के पास आए हैं और हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वह सत्य हो, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं और मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मूल्य, प्रतिमान और विश्वास। अब देखते हैं प्रतिमान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। वीरस्ट्रीट के अनुसार, वीरस्ट्रीट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है सोशल आर्डर, और इन्होंने सोशल आर्डर में प्रतिमान के 3 प्रकार बताए: जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून। फोकवेज, मोर और लॉ। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून, ये 3 प्रकार के प्रतिमान बताए हुए हैं। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून वीरस्ट्रीट के अनुसार प्रतिमान के 3 प्रकार बताया गया है। और कौन सी बुक में, सोशल ऑर्डर। कौन सी बुक है इनकी, सोशल ऑर्डर। तो सभी लोग इस बुक को याद रखें आपके।
अब देखते हैं डेविस के प्रतिमान कितने प्रकार से बताए डेविस ने। तो डेविस ने प्रतिमान के 2 प्रकार बताए हैं, एक स्थिर और एक दूसरा अस्थिर। स्थिर में क्या है, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्था, प्रथा, धर्म, परिपाटी एवं शिष्टाचार। मैं आप लोगों को एक बार बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैं नोट्स बता रही हूँ, या आप ये यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, और नेट की जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक ये नोट्स है। आप लोग एक बार इस नोट्स को बनाइए और इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो हूबहू ऐसा लगेगा कि इसी नोट्स से आपका एग्ज़ाम में पेपर आया हुआ है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए और इस चीज़ को याद करिए। आप कोई भी एग्ज़ाम जो सोशियोलॉजी से होता है आप क्लियर कर जाओगे। डेविस ने प्रतिमान के 2 प्रकार बताए हैं, स्थिर प्रतिमान और अस्थिर प्रतिमान। स्थिर प्रतिमान में है जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्था, प्रथा, धर्म, परिपाटी एवं शिष्टाचार। और अस्थिर प्रतिमान में है फैशन, धुन और सनक। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछ देता है कि डेविस ने प्रतिमान के कितने प्रकार बताए, या ऐसे ऑप्शन दे देगा कि कौन से स्थिर प्रतिमान हैं और कौन अस्थिर प्रतिमान है। स्थिर प्रतिमान में से 3 उठाएगा और एक अस्थिर से उठा करके पूछ देगा, छांटिए। तो इसको सभी लोग याद कर लेंगे। डेविस के प्रतिमान 2 प्रकार के बताए हैं, स्थिर प्रतिमान और अस्थिर प्रतिमान। और उधर पीछे हम आपको अभी क्या बताए हैं, सोशल ऑर्डर किसकी बुक है, वीर स्ट्रीट की। उन्होंने कितने प्रकार के बातें हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, वो आप लोग बताइए। अब देखिए पढ़ते हैं फोकवेज, जनरीतियाँ और लोकरीतियाँ। जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समरन ने अपनी पुस्तक फोकवेज, देखिए इस बुक कितनी इम्पोर्टेंट है, बार बार आती है ये, ऐसे नॉर्मल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फोकवेज 1906 में रिलीज हुई। जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया था। समनर ने 4 चीज़ों में मुख्यतः विभेद किया है। कौन कौन, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथा और संस्था। समनर ने कितने प्रकार में विभेद किया है, तो 4, फोकवेज, मोर, कस्टम्स और इंस्टीट्यूशन। अब हम देखते हैं समनर एक उद्विकासवादी था एवं उसने संस्था के उद्विकास का एक क्रम बताया। सर्वप्रथम आदत व्यक्तिगत विकसित होती है, जब यह आदत सामूहिक हो जाती है तो यह जनरीतियाँ में बदल जाती है। जब इस जनरीति में सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह रूढ़ियों में बदल जाती है। जनरीतियों का उल्लंघन करने पर लोग व्यंग करते हैं, जबकि रूढ़ियों का उल्लंघन करने पर समाज दंड देता है, क्योंकि रूढ़ियों को समाज सामाजिक हित की दृष्टि से देखता है। इस बात को आप गौर करिएगा। जो जनरीति होती है वो सामूहिक कल्याण की भावना में जुड़ जाती है तो वह रूढ़ी में बदल जाती है, और अगर आप जनरीति का उल्लंघन करेंगे तो व्यंग करेंगे, लेकिन अगर आप रूढ़ियों का उल्लंघन करते हैं तो आपको समाज दंड देता है, क्योंकि रूढ़ियों को समाज सामाजिक हित की दृष्टि से देखता है। ठीक है, ये आप जो बनाया हुआ है डायग्राम आप लोग बना लीजिए, देखिए कैसे कैसे बना हुआ है। ये सब चीज़ें अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें, इससे हमारे पढ़ाई पे रुझान होता है और चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं।